ईमानदार गरीब की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। वह दिन रात खेतों में काम करता, फिर भी उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता। रघु की मुश्किलें। रघु के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो टूटे हुए छप्पर और मिट्टी की दीवारों से बनी थी। बारिश के दिनों में छप्पर से पानी टपकता और सर्दियों में ठंड से झोपड़ी कांपने लगती। रघु का परिवार भी उसकी स्थिति से परेशान था। उसकी पत्नी गौरी और दो बच्चे मुन्ना और सीमा हमेशा सोचते कि कैसे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। गौरी ने एक दिन कहा, रघु, क्यों न तुम गांव के साहूकार से मदद मांग लो, शायद वह कुछ उधार दे दे। रघु ने उत्तर दिया, गौरी, मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। अपनी मेहनत से ही अपनी स्थिति सुधारूंगा। ईमानदारी का परिचय। रघु के पास एक पुराना बैल था, जो उसकी खेती में मदद करता था। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक चमचमाती थैली मिली। उसने उठाकर देखा, तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रघु की आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, अगर मैं ये सोने के सिक्के अपने पास रख लूं, तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे और भरपेट खाना खा सकेंगे। लेकिन अगले ही पल उसके मन में दूसरी बात आई, ये सोना मेरा नहीं है। इसे रखना चोरी के बराबर होगा। मुझे इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। साहूकार का सोना। रघु ने गांव में जाकर पूछताछ की कि यह सोने की थैली किसकी है। उसने सभी को इकट्ठा किया और कहा, मैंने ये थैली रास्ते में पाई है। इसका मालिक कौन है, कृपया सामने आए। गांव के लोग हैरान थे कि कोई इतना ईमानदार भी हो सकता है। कुछ देर बाद गांव का साहूकार सामने आया। उसने कहा, ये थैली मेरी है। मैं इसे बाजार ले जा रहा था और रास्ते में कहीं गिरा दी। रघु ने साहूकार को वह थैली लौटा दी। साहूकार ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की, लेकिन उसे कोई इनाम देने के बारे में नहीं सोचा। गरीबी और संघर्ष। थैली लौटाने के बाद रघु अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने जब ये सुना, तो वह थोड़ी निराश हुई। उसने कहा, इतनी बड़ी संपत्ति तुम्हारे पास थी, फिर भी तुमने उसे लौटा दिया। कम से कम हमारी गरीबी तो खत्म हो जाती। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, अगर मैंने वह सोना रख लिया होता, तो शायद हम अमीर बन जाते, लेकिन मैं अपनी आत्मा से नजरें नहीं मिला पाता। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। चमत्कार। कुछ दिन बीते। एक सुबह रघु जब खेत जोतने जा रहा था, तो साहूकार ने उसे अपने घर बुलाया। साहूकार ने कहा, रघु, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुमने जो किया, वैसा आजकल कोई नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें अपनी कुछ जमीन देना चाहता हूँ। उस पर खेती करो और अपनी स्थिति सुधारो। रघु ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, साहूकार जी, मैं आपकी जमीन नहीं ले सकता। यह आपकी मेहनत की कमाई है। साहूकार ने जवाब दिया, यह मेरी खुशी है, और ये तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान के लिए मेरा कर्ज है। नई शुरुआत। साहूकार से मिली जमीन पर रघु ने मेहनत करना शुरू कर दिया। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगीं। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से धीरे धीरे अपनी गरीबी को दूर कर लिया। अब उसका परिवार खुश था और गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी और सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन दौलत से ज़्यादा कीमती हमारे गुण और हमारे कर्म होते हैं। सच्चे इंसान को ईश्वर भी उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। गरीब आदमी की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों और मेहनत से भरी हुई थी। रामलाल के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी रोजी रोटी के लिए फसल उगाता था। बारिश ठीक से न होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन गरीबी ने उसे हर बार निराश किया। कभी पैसे की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट जाती, तो कभी परिवार को दो वक्त की रोटी जुटाने में परेशानी होती। एक दिन गांव में पंचायत हुई। सरकारी अधिकारी गांव वालों को एक नई योजना के बारे में बता रहे थे, जिसमें गरीब किसानों को मदद दी जा रही थी। रामलाल ने ये सुनते ही योजना का लाभ उठाने का फैसला किया। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। योजना का आवेदन करने के लिए कई कागजात की जरूरत थी, जो रामलाल के पास नहीं थे।
रामलाल ने हार नहीं मानी। वह अपने गांव के एक समझदार बुजुर्ग के पास गया, जिसने उसे कागजात बनाने में मदद की। कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार रामलाल को योजना का लाभ मिला। उसे खेती के लिए मुफ्त में बीज और खाद मिले। इस बार रामलाल ने जी जान से मेहनत की। बारिश भी समय पर हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। फसल बेचकर उसने कुछ पैसे बचाए और बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब रामलाल के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। हालांकि उसकी गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि मेहनत और सही अवसर मिलने पर वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि संघर्ष और मेहनत से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। गरीब रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। गांव के आदमी की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सीधा सादा और मेहनती किसान था। रामू का जीवन खेतों में काम करते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताने में बीतता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास दिल से भरा हुआ सुकून और संतोष था। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों की देखभाल करता और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ खाना खाता। गांव में अक्सर लोग उसकी मदद मांगते और वह हमेशा खुशी खुशी उनकी सहायता करता। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। व्यापारी ने घोषणा की कि वह गांव के हर किसान की जमीन खरीदने के लिए तैयार है और बदले में उन्हें बहुत पैसा देगा। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए और अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रामू ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे पूर्वजों ने इस जमीन पर अपनी मेहनत से जीवन बिताया है। ये सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। व्यापारी ने रामू को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन रामू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पैसा सब कुछ नहीं है। मेहनत का सुख और संतोष की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। कुछ ही महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। जिन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी थी, उन्हें जीविका के लिए शहर जाना पड़ा। लेकिन रामू ने अपने खेत को नहीं छोड़ा। उसने कठिन परिस्थितियों में भी खेती की, बारिश के इंतजार में संघर्ष किया और अपनी मेहनत से फसल उगाई। धीरे धीरे गांव के लोग रामू की दूरदृष्टि और उसकी जमीन के प्रति प्रेम को समझने लगे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और रामू से प्रेरणा ली। रामू न केवल अपनी जमीन पर टिका रहा, बल्कि उसने दूसरों को भी दिखाया कि सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में धन से ज्यादा महत्व मेहनत, संतोष और मूल्यों का होता है। गांव का ये साधारण आदमी अपने निर्णय और संघर्ष से पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। चतुर बालक। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर और समझदार बालक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी तीव्र बुद्धिमत्ता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। अर्जुन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता किसान थे और मां सिलाई का काम करती थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था और गांव के स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में गिना जाता था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं पूरे गांव में होती थी। बुद्धिमानी का पहला प्रमाण। एक बार गांव के सरपंच के घर चोरी हो गई। चोर ने सरपंच के घर से उनके सारे सोने चांदी के गहने और कुछ पैसे चुरा लिए। सरपंच ने गांव वालों को बुलाकर अपनी समस्या बताई और कहा कि जो भी चोर को पकड़ने में मदद करेगा, उसे इनाम मिलेगा। अर्जुन ने इस बात को सुना और उसने सरपंच से कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि चोर का पता लगा सकूं। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाकर एक योजना बनाई। उसने कहा, मैंने एक जादुई गेहूं का दाना बनाया है। इसे चोर के हाथ में रखने से वह गेहूं बड़ा हो जाएगा। गांव के सभी लोग चौंक गए। अर्जुन ने सभी को वह गेहूं दिया और कहा, सभी लोग इसे अपनी अपनी मुट्ठी में बंद करें। चोर को ये सुनकर डर लगने लगा। उसने गेहूं को तोड़कर फेंक दिया, ताकि उसके हाथ में गेहूं बड़ा न हो। अर्जुन ने चोर को तुरंत पहचान लिया और सरपंच को बता दिया। चोर पकड़ा गया और अर्जुन की खूब तारीफ हुई। दूसरा प्रमाण। गांव की नदी की समस्या। गांव के पास एक छोटी नदी बहती थी, जो गांव वालों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। एक बार गर्मी में नदी का पानी सूख गया। गांव वालों को बहुत परेशानी होने लगी। अर्जुन ने ये समस्या देखी और एक समाधान सोचा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहा, अगर हम नदी के पास छोटे छोटे गड्ढे खोदें तो शायद हमें पानी मिल जाए।
गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन अर्जुन के समझाने पर वे तैयार हो गए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पानी मिलने लगा। गांव वालों ने अर्जुन का आभार व्यक्त किया। अर्जुन का जीवन संदेश। अर्जुन की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता ने गांव के लोगों को सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, बस दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में ही एक स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाने में जुट गया। इस प्रकार अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। लालची औरत की कहानी। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला देखने में सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में लालच भरा हुआ था। वह अपने जीवन में हर चीज से ज्यादा धन और संपत्ति चाहती थी। उसके पास जो कुछ भी था, वह कभी उससे संतुष्ट नहीं होती थी। शुरुआत की कहानी। कमला का पति रामू एक ईमानदार किसान था। वह दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता, उससे उनका घर चलता। हालांकि रामू की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह खुशी खुशी अपने जीवन को सरलता से जीता था। दूसरी ओर कमला हमेशा रामू से ज्यादा धन कमाने की शिकायत करती। उसे हमेशा लगता था कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। गांव में कई अमीर परिवार थे। कमला हमेशा उन महिलाओं को देखती जो सोने के गहने पहनती और महंगे कपड़े खरीदती। वह चाहती थी कि उसके पास भी वैसी ही संपत्ति हो, लेकिन रामू की ईमानदारी और सीमित कमाई के कारण ये संभव नहीं हो पाता था। जादुई अवसर। एक दिन कमला गांव के पास जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत कमजोर और भूखी दिख रही थी। कमला ने पहले तो उसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। कमला के मन में पहले तो लालच आया कि क्यों इस पर समय बर्बाद किया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है इस बूढ़ी औरत के पास कुछ रहस्यमय शक्ति हो। उसने बूढ़ी औरत को अपने साथ घर ले जाकर खाना खिलाया। बूढ़ी औरत ने संतोषपूर्वक खाना खाया और कमला से कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जो कुछ भी तुम चाहोगी वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। लालच की शुरुआत। कमला बहुत खुश हुई। उसने तुरंत वरदान का उपयोग करना शुरू किया। उसने सोने के गहने मांगे और कुछ ही समय में उसके पास ढेर सारे गहने आ गए। उसने महंगे कपड़े, बड़ा घर और अनगिनत धन संपत्ति मांगी। देखते ही देखते वह गांव की सबसे अमीर महिला बन गई। अब गांव के लोग उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन कमला की लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह हर दिन कुछ नया मांगती। उसका घर खजाने से भर गया था, लेकिन उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों की ईर्ष्या। कमला का बदलता व्यवहार और उसकी संपत्ति देखकर पड़ोसी उससे जलने लगे। पहले जो लोग उसे अच्छा समझते थे, अब वे उससे दूरी बनाने लगे थे। रामू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि धन से ज्यादा जरूरी सुकून और रिश्ते होते हैं, लेकिन कमला को ये बात समझ नहीं आई। वह अब खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगी थी। उसकी धन दौलत का दिखावा गांव के हर कोने में हो रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि उसे लगता था कि वे उसकी बराबरी के नहीं हैं। सजा की शुरुआत। एक दिन कमला ने सोचा, अगर मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूं, तो सब लोग मेरे अधीन हो जाएंगे। उसने जादुई वरदान का इस्तेमाल करते हुए गांव की सारी जमीन खरीदने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने यह इच्छा की, उसके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। कमला घबरा गई और उसने फिर से बूढ़ी औरत को याद किया। वह जंगल में जाकर बूढ़ी औरत को ढूंढने लगी। कई घंटे की खोज के बाद बूढ़ी औरत प्रकट हुई। कमला ने रोते हुए उससे कहा, मुझे बचा लो, मेरी सारी संपत्ति गायब हो रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच घातक है। तुमने अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं किया और अपने लालच में सब कुछ गंवा दिया। कमला ने माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। अब से तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही रहेगा जितना तुम्हारी जरूरतों के लिए जरूरी है। और याद रखना, अगर तुमने फिर से लालच किया तो तुम्हें और बड़ी सजा मिलेगी। सीख और अंत। कमला का सब कुछ चला गया। वह फिर से एक साधारण जीवन जीने लगी, लेकिन इस बार उसने सच्चाई और संतोष का महत्व समझ लिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया।
गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया और उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस स्वीकार कर लिया। कमला ने समझा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि सुकून, प्यार और रिश्तों में होती है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना सकता है और हमें हमारी सबसे मूल्यवान चीजों से दूर कर सकता है। सच्ची खुशी केवल संतोष और सरलता में ही मिलती है। बूढ़ी अम्मा की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम कुसुम था, लेकिन सब उन्हें प्यार से बूढ़ी अम्मा बुलाते थे। कुसुम अम्मा का जीवन संघर्ष और अनुभवों से भरा हुआ था। उनके सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और उनकी आंखों की चमक ये साफ साफ बयां करती थी कि उनके पास कहने और सिखाने के लिए बहुत कुछ है। संघर्षों से भरा जीवन। बचपन से ही कुसुम अम्मा का जीवन कठिनाइयों से घिरा रहा। उनके माता पिता किसान थे और खेतों में कड़ी मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। कुसुम भी बचपन से ही अपने माता पिता का हाथ बंटाने लगी। हालांकि उनके मन में पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल जाना मुश्किल था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और परिवार को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। तब कुसुम ने अपने परिवार को संभालने के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। उन्होंने अलग अलग काम किए और घर का खर्च चलाया। शादी और नई चुनौतियां। कुसुम का विवाह पास के ही एक गांव के लड़के से हुआ। उनके पति ईमानदार और मेहनती इंसान थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें भी जकड़ रखा था। शादी के बाद भी कुसुम ने घर और खेतों में काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। कुसुम अम्मा ने उस दर्द को सहते हुए अपने बच्चों की परवरिश अकेले की। उन्होंने सिलाई, कढ़ाई और मजदूरी करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांव की मार्ग के बच्चे बड़े होकर शहर चले गए, लेकिन कुसुम अम्मा ने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया। वह अपने छोटे से घर में रहने लगी और गांव वालों की मदद करने लगी। वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके दुख दर्द बांटती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। अम्मा का मानना था कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही किसी व्यक्ति को सशक्त बना सकते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के बच्चों को अम्मा से बहुत लगाव था। हर शाम उनके घर के आंगन में बच्चे इकट्ठा होते और अम्मा उनसे जीवन के मूल्य, परिश्रम और ईमानदारी की कहानियां सुनाती। उनकी कहानियों में कभी राजा रानी होते, तो कभी साधारण लोग जो अपने संघर्षों से कुछ बड़ा हासिल करते। अम्मा की सबसे प्रिय कहानी थी ईमानदारी का फल। वह हमेशा कहती कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम ईमानदार और मेहनती रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उनकी यह कहानी बच्चों को बहुत प्रेरित करती। अंत में एक सीख। कुसुम अम्मा का जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ना किसी न किसी सीख से भरा हुआ था। उन्होंने अपने संघर्षों और अनुभवों से यह सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान अपने साहस और मेहनत से उन्हें पार कर सकता है। गांव वालों के लिए अम्मा एक माँ, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत थी। जब अम्मा का निधन हुआ तो पूरा गांव शोक में डूब गया। उनकी याद में गांव में एक पुस्तकालय बनवाया गया, जहां अम्मा की कहानियों और विचारों को संजोकर रखा गया। आज भी जब गांव के बच्चे उस पुस्तकालय में जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे अम्मा की आत्मा हर कोने में बसती है और कह रही हो, मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। निष्कर्ष। बूढ़ी अम्मा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। उनकी जीवन यात्रा ये संदेश देती है कि शिक्षा, परिश्रम और सच्चाई ही सफलता की कुंजी है। गांव का साधारण जीवन। रामलाल एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक गरीब किसान का बेटा था और बचपन से ही गरीबी की मार झेल रहा था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रामलाल के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका मन ज्ञान पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता। वह गांव के मंदिर में बैठकर पुजारी जी से किताबें मांगकर पढ़ता और जो कुछ भी समझ सकता उसे सीखने की कोशिश करता। एक दिन भारी बारिश ने रामलाल के खेतों की पूरी फसल बर्बाद कर दी। घर में पहले से ही कम अनाज था, अब परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया। रामलाल ने देखा कि उसके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। वह घर का बड़ा बेटा था, इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह अपने परिवार की मदद करेगा। रामलाल ने काम की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे बिना खाना खाए सोना पड़ता, तो कभी लोग उसे दुत्कार देते।
शहर पहुंचकर रामलाल को समझ में आया कि यहाँ जीवन गांव से भी कठिन है। काम पाने के लिए उसे कई जगहों पर मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। कुछ दिनों तक उसने भूखे रहकर सड़कों पर सोने का अनुभव किया। आखिरकार एक होटल के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दिया। ये काम बहुत छोटा था, लेकिन रामलाल ने इसे बड़े मन से स्वीकार किया। वह दिन रात मेहनत करता और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करता। मेहनत का फल, रामलाल की आदत थी कि वह जो भी काम करता पूरी ईमानदारी और लगन से करता। धीरे धीरे होटल के मालिक को उसकी मेहनत और निष्ठा दिखने लगी। मालिक ने उसे प्रमोट कर होटल के किचन में काम करने का मौका दिया। रामलाल ने खाना बनाना सीखा और इस काम में भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस बीच उसने अपने बचाए हुए पैसों से किताबें खरीदनी शुरू की। वह रात में पढ़ाई करता और दिन में काम करता। उसकी मेहनत और सीखने की लगन ने उसे अलग बना दिया। कुछ सालों बाद रामलाल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपना कुछ शुरू करे। उसने अपनी जमा पूंजी और होटल मालिक की मदद से एक छोटा सा ठेला खरीदा। उसने शहर की गलियों में खाना बेचना शुरू किया। रामलाल के बनाए खाने का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। उसकी ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे उसने अपने ठेले को एक छोटे से ढाबे में बदल दिया। रामलाल के ढाबे की कमाई अच्छी होने लगी। उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाई के लिए गांव से शहर बुला लिया। उसने अपने माता पिता के लिए गांव में एक नया घर भी बनवाया। लेकिन रामलाल यहाँ नहीं रुका। उसने अपने ढाबे को एक रेस्तरां में बदल दिया। अब वह सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं था, बल्कि शहर का एक सफल व्यवसाय बन चुका था। उसकी मेहनत, लगन और विश्वास ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसका उसने कभी सपना देखा था। दूसरों की मदद, रामलाल ने अपनी गरीबी के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया ताकि वहां के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।